गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा विषय है इन्फेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इस श्रृंखला का दूसरा लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जन्म से लेकर 2 साल तक की अवधि को इन्फेंसी की श्रेणी में रखा जाता है और पिछले लेक्चर में हमने एक इन्फेंट की शारीरिक विशेषताओं, गत्यात्मक विकास और संचार के बारे में जानकारी हासिल करी। आज हम उसकी अन्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता आ जाती है वो है सेंसरी डेवलपमेंट या संवेदी विकास। यदि हम एक शिशु के संवेदी विकास की बात करें तो उससे हमारा तात्पर्य है जो संवेदांगों की जो क्षमता है उसके विकास को हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली जो संवेदना है वो है हियरिंग या सुनना। एक छोटा शिशु जन्म के कुछ घंटों के अंदर ही एक वयस्क के समान सुन सकता है और वो जो ध्वनि की तीव्रता, अवधि, दिशा और आवृत्ति के बारे में अंतर कर पाता है। 4 से 6 महीने का होते होते वो बच्चा जिस प्रकार से विजुअल स्टिमुलस जो दृष्टि उद्दीपक के समान ही ऑडिटरी स्टिमुलस के प्रति भी रिएक्ट करना सीख जाता है। और जो शिशु होते हैं वो जो मानव ध्वनि है खास तौर पर उसके लिए विशेष रूप से संवेदी होते हैं और उसमें भी फीमेल वॉइस के प्रति उनकी संवेदना ज़्यादा होती है। 4.5 महीने के होते होते बच्चे जो कॉमन वर्ड्स उनके सामने आ रहे हैं उनको पहचानने लगते हैं, खासकर कि उनका नाम। और 7.5 महीने के होते होते ये बच्चे जो लैंग्वेज भाषा समझने लगते हैं, पशुओं की आवाज़ में अंतर कर पाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें उनकी आवाज़ों को भी पहचान पाते हैं। दूसरी जो संवेदना आती है वो है विजन या दृष्टि संवेदना। जन्म के समय दृष्टि संवेदना सबसे कम विकसित संवेदना होती है और यदि ये कहा जाए कि जन्म के समय बच्चे लगभग अंधे होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जो एक न्यू बॉर्न होता है उसकी विजन 20/600 होती है और वो 8 इंच से ज़्यादा की दूरी को नहीं पहचान पाते। 6 महीने के होते होते उनकी जो दृष्टि क्षमता है वो 20/100 हो जाती है और कम से कम कुछ फीट की दूरी तक को वो पहचान सकते हैं। इसी प्रकार 9 महीने के होते होते वो एक कमरे में जो थोड़ी दूरी तक चीज़ों को देख सकते हैं और लगभग 2 साल के होते होते उनकी जो दृष्टि है वो एक वयस्क के समान हो जाती है। शुरू के कुछ महीनों में बच्चे पैटर्न को तो जो विभिन्न आकृतियां होती हैं उनको अंतर तो कर पाते हैं, लेकिन रंगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। केवल काले और लाल रंगों के प्रति वो संवेदनशील होते हैं। धीरे धीरे लगभग 4 महीने की आयु तक वो अलग अलग रंगों की पहचान करने लगते हैं, जिस प्रकार से वयस्क रंगों को पहचान पाते हैं। फिर हम बात करेंगे जो स्वाद संबंधी जो संवेदनशीलता है उसकी। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो मीठा पसंद करते हैं और जो खट्टा, कड़वा, नमकीन और जो अन्य प्राकृतिक जो सॉल्यूशन उन्हें दिए जाते हैं उनको वो डिसलाइक करते हैं। और इसी से ये पता चलता है कि एक नवजात शिशु में ही जो स्वाद संवेदना पूरी तरीके से विकसित होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो अलग अलग टेस्ट के लिए, वैरायटी ऑफ टेस्ट के लिए उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होती जाती है। नेक्स्ट जो सूंघने से संबंधी जो क्षमता आती है, घ्राण संवेदना। शिशु अलग अलग स्मेल्स को पहचान सकते हैं और जो खुशबू कह लीजिए, जो एक सुखद जो गंध होती है उसको वो
पता कर पाते हैं, और जो अनप्लेजेंट ऑडोर होती है, जो बदबू होती है, तीखी गंध होती है, उसके प्रति वो घृणा संबंधी भाव शो करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि 4 दिन का बच्चा दूध और किसी और, जैसे जो डब्बे वाला दूध होता है, उसकी स्मेल में अंतर कर सकता है। और ये तो कहा ही जाता है कि 1 से 2 हफ्ते का जो बच्चा है वो अपनी माँ की गंध पहचानता है, क्योंकि वो माँ की गोदी में रहता है, तो उसके शरीर की जो गंध है उसको वो दूसरे व्यक्तियों की गंध से अंतर कर पाता है। बात करें त्वचीय संवेदना की, तो बच्चे हर तरीके की जो हीट और जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन है उनके लिए सेंसिटिव होते हैं। टच जो है उनको एक शांति का अनुभव करवाता है। एक मतलब यदि आप उसे गोदी ले रहे हैं या उसको सहला रहे हैं तो उसे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। जहाँ तक बात है वातावरण से सूचना ग्रहण करने की, तो जो शुरुआती साल में बच्चे अपने मुंह के माध्यम से वातावरण से संवेदना ग्रहण करना सीखते हैं, बाद में फिर हाथ से, और ये जो है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास के साथ साथ चलता है। 1 दिन का बच्चा यदि दर्द की हम बात कर रहे हैं, तो जो 1 दिन का बच्चा होता है वो जो 10-11 महीने के बच्चे से ज़्यादा दर्द के प्रति रिस्पॉन्सिव होता है। जब उसको इंजेक्शन लगता है तो वो इतने बड़े बच्चे से ज़्यादा तेज चिल्लाता है। तो ये शो करता है कि एक नवजात शिशु भी दर्द के प्रति रिस्पॉन्सिव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेप्चुअल एबिलिटी या प्रात्यक्षिक क्षमता की। छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न में जो प्रात्यक्षिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती, लेकिन करीब करीब 1 महीने का जो बच्चा है वो चीज़ों को कुछ कुछ पहचानना शुरू कर देता है। जो शिशु होते हैं, ये 0 से 2 साल तक का जो एज ग्रुप होता है, उनका जो विकास टच एंड साइट, ये शुरुआत से ही, जन्म से ही विकसित होती है, और उसको वो साथ साथ कनेक्ट करके परसेप्शन करते हैं। जैसे वो चीज़ों को छूकर और महसूस कर कर जिनको देखते हैं उनको समझ पाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, जैसे 1-2 महीने का होते होते बच्चे ध्वनि और जो विजन है, जो दृष्टि है, उनको एसोसिएट कर लेते हैं। 3.5 महीने का बच्चा घर वालों से अलग जो अपरिचित आदमी है उनकी आवाज़ को पहचान पाता है, और 4 महीने के बच्चे को पता लगने लगता है कि आवाज़ कितनी दूर से आ रही है। तो एक और चीज़ जो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो देखने में आया इस एज ग्रुप में, 6 महीने के बच्चे को गहराई प्रत्यक्षीकरण का अनुमान होता है, और ये विजुअल क्लिफ स्टडी ने ये प्रूव करा है, क्योंकि जब शिशु को गहराई के पास वाले एरिया में, जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ गहराई है, तो वो उसको क्रॉस नहीं करता बल्कि डरकर वहीं रुक जाता है। और इसी प्रकार से 8 महीने के बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों की अलग अलग परसेप्शन करना शुरू कर देते हैं, और सिंगल मोडालिटी डिफरेंस, यानी किस ऑब्जेक्ट में क्या विशेषता है उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं। जो शुरुआत में बच्चे दो अपनी संवेदनाओं का प्रयोग चीज़ों को पहचानने के लिए कर रहे हैं, वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बाद में मदद प्रदान करता है। फिर हम देखेंगे एक शिशु में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। जन्म के समय जो शिशु होता है वो केवल 2 प्रकार के रिस्पॉन्सेस शो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अट्रैक्शन एंड विड्रॉल। जो चीज़ उसे पसंद है उसके प्रति वो आकर्षित होता है, और जो चीज़ उसे नापसंद है, जिससे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उससे वो बचने की कोशिश करता है। और ये चीज़ वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे के हाव भाव और जो उसकी शारीरिक गतिविधियां हैं उससे शो कर देता है। 2 से 3 महीने का बच्चा जो है वो सोशल स्माइल दिखाना शुरू करता है, यानी जब कोई उससे बात करता है तो वो मुस्कुराकर उसका जवाब देता है, इसे सोशल स्माइल कहा जाता है।
और 4 महीने तक का होते होते एक शिशु जो है वो तेजी से हंसना शुरू कर देता है। इसी बीच 2 से 6 महीने की अवधि के दौरान बच्चे कुछ और फीलिंग जैसे गुस्सा, डर, दुख, आश्चर्य भी दिखाने लगते हैं। 5 से 6 महीने का जो बच्चा है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी अपरिचितों से डर शो करने लगता है। इसी प्रकार से 4 महीने का होते होते बच्चा जो और सामने वाले व्यक्ति हैं उनके इमोशंस को पहचानने लगता है, उनके प्रति रिएक्ट करने लगता है। और 6 महीने का होते होते बच्चा जो दूसरे व्यक्ति जिस तरीके के इमोशंस शो कर रहे हैं उनकी नकल उतारना शुरू कर देता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक बच्चे में सांवेगिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। 9 महीने का जो एक शिशु है वो जब उन्हें कोई जो टेम्परामेंट है वो अपना दिखाने लगते हैं और जैसे दुख, तकलीफ, ये इस तरीके से वो शो करने लगते हैं। और यहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी स्टाइल, बच्चा किस तरीके का है वो चीज़ अब उनका व्यक्तित्व दिखाई देने लगता है। 9 महीने की अब एज तक बच्चे को बहुत सारे इमोशंस शो करने आ जाते हैं और लगभग 1 साल का होते होते बच्चे ईर्ष्या भी शो करना शुरू कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे में इमोशंस का डेवलपमेंट हो रहा है। 1.25 साल से 1.5 साल तक का बच्चा टेंट्रम्स दिखाने लगता है, जो उसके जिसे हम कहते हैं नाटक करना, अपनी जो सांवेगिकता को प्रदर्शित करने के लिए तरीके से रोना धोना और सब ऐसी एक्टिविटीज करना कि उसकी बात मान ली जाए, इस तरीके से वो शो करने लगता है। और 2 साल का बच्चा पूरी तरीके से अब हर तरीके के इमोशंस लगभग दिखाने लगता है और अपने इमोशंस को शो करने में ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाता है। अब हमने पीछे भी बात करी थी टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट बेसिकली क्या होता है कि बच्चा किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करेगा, ये उसमें जन्म से ही मौजूद होता है। बच्चे जो हैं वो अलग अलग टेम्परामेंट के होते हैं बहुत शुरू से ही, और ये हम लोगों को विजिबल बाद में होता है, लेकिन जैसे जन्म से बच्चे में ये विशेषताएं होती हैं। थॉमस एंड चेस 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के टेम्परामेंट पर काम किया और उन्होंने ये बात बताई कि हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और अलग होता है कि वो किस प्रकार से अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देगा। और ये जो बच्चे की प्रतिक्रिया देने का ढंग होता है ये बचपन से ही उसमें मौजूद होता है, जन्मजात होता है। और बच्चे की जो विशेषताएं हैं जो उसके टेम्परामेंट को बता पाती हैं, ऐसी उन्होंने 9 विशेषताएं बताई हैं जिसमें ये 9 मौजूद हैं। एक तो एक्टिविटी लेवल, बच्चे का सक्रियता स्तर, रिदमेटिकटी यानी वो कितना रिदम में काम कर रहा है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कितना जल्दी उसका ध्यान बढ़ जाता है, अप्रोच और विड्रॉल, किसी चीज को पाना चाह रहा है या उससे बचना चाह रहा है, अडेप्टेबिलिटी समायोजन, अटेंशन स्पैन मतलब ध्यान देने की जो उसकी क्षमता है, अवधान विस्तार, और परसिस्टेंस निरंतरता, इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितना स्ट्रॉन्गली रिएक्शन दे रहा है, थ्रेशोल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस वो कितनी उद्दीपक की किस लिमिट पर वो रिस्पॉन्स दे देता है, एंड क्वालिटी ऑफ मूड। तो ये उन्होंने 9 डायमेंशंस बताई थी जो किसी भी बच्चे के टेम्परामेंट का एक बेस होती हैं और इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन बच्चों की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करता है। बच्चे अलग अलग नेचर के होते हैं, वो इन क्वालिटीज़ की वजह से होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिवनेस, उनका इमोशनल इमोशन दिखाने का तरीका, उनके पीछे कहीं ना कहीं पे ये फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं।
आगे हम चलते हैं। एक शिशु में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य है बच्चे की सोचने समझने की क्षमता और जो मानसिक स्तर पर जो सिंबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की क्षमता। तो यदि हम बात करें तो जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट थे जिनका काम कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत है, और वो ये कहते हैं कि किसी भी प्राणी को जब संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो वो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दो प्रक्रिया से गुजरता है। उसी प्रकार से शिशु में भी ये प्रक्रिया होती है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई, जिसमें जो पहली स्टेज है वो बर्थ टू 2 इयर्स होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। और इस स्टेज की जिसे संवेदी गतिवाही अवस्था कहते हैं, और इस स्टेज की खास बात ये होती है कि बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होता है, वो अपनी संवेदी गतिविधि को गत्यात्मक गतिविधियों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, समायोजित करता है। और इस स्टेज की शुरुआत में मेनली तो बच्चे के जो एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, क्योंकि अभी उसकी मोटर स्किल्स पर उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो अपनी मानसिक जो प्रतिमाएं हैं उनको भी यूज कर लेता है, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस जो उन्होंने दिया है वहां तक पहुंच जाता है। इस पे मैं भी आगे बात करूंगी। वो ये समझते हैं, उन्हें पता लगता है कि ऑब्जेक्ट फिर भी प्रेजेंट है जबकि वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी 6 स्टेजेस हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर पियाजे के हिसाब से आती है। ये देखिए, ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि कौन कौन सी स्टेजेस कब आएंगी। सबसे सेंसरी मोटर स्टेज की सबसे पहली स्टेज जो उन्होंने बोला बर्थ से 1 महीने तक चलती है, ये रिफ्लेक्सिव स्कीम्स होती है, और इसमें अभी शिशु कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ये उसके न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस से संचालित हो रही है, क्योंकि अभी उसका मोटर कंट्रोल नहीं है, अभी वो जस्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर 1 से 4 महीने की एज में जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जिस स्टेज को नाम दिया, इसमें बच्चे की जो गतिविधि हैं वो उसके शरीर के आसपास केंद्रित होती है। ये वो समय है जब बच्चे का थोड़ा सा मोटर कंट्रोल डेवलप होने लगता है, और वो कुछ ऐसी गतिविधियां करना पसंद कर, मतलब ऐसी गतिविधियां बार बार करता है जो करना उसे अच्छा लगता है, जैसे अंगूठे को मुंह में लेके जाना या उंगलियां आपस में फंसाना, मतलब जो कुछ वो कर सकता है वो एक्टिविटी वो बार बार शो करता है और इसमें उसे आनंद आता है। एक तरीके से वो यहाँ से भी संज्ञान ले रहा है, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जो स्टेज आती है वो है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 4 से 8 महीने तक होती है। और अब इसमें क्या अंतर आता है, अभी तक जो केंद्र बच्चे का अपना शरीर था, अब वो वहां से हटकर सराउंडिंग में यानी कि बाहर के वातावरण में चला जाता है। अब वो बाहर के वातावरण में ऐसी गतिविधियां करता है जो उसे आनंद प्रदान करे, वो इस तरीके की एक्टिविटीज करना शुरू करता है। और क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा सा उसका मोटर कंट्रोल भी डेवलप होने लगा है, वो बैठने लगा है, क्रॉल करने लगा है, तो अब उसके ऑब्जेक्ट जो हैं उसकी अप्रोच में आने लगी है और अब वो ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 8 से 12 महीने में ये स्टेज मानी जाती है और ये वो समय है जब बच्चे का बिहेवियर गोल डायरेक्टेड, लक्ष्य निर्देशित होने लगता है, उसका अपनी एक्टिविटीज पर कंट्रोल होता है, वो जो एक्टिविटीज कर रहा है वो इंटेंशनल होती है। और एक और चीज जो पियाजे ने यहाँ पर बोली कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। अभी तक क्या विशेषता थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज सामने नहीं है उसके लिए वो चीज अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अब बच्चे को ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट की एब्सेंस में भी वो ऑब्जेक्ट
परमानेंट है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अस्तित्व में है, और ये अब उसे समझ में आने लगता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है टर्टियरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से 18 महीने की स्टेज है, और इसमें जो बच्चा है वो नई नई हरकतों के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। वो उसको, जैसे बच्चे को यदि छोड़ दिया जाए तो जो ऑब्जेक्ट उसे मिलता है उसके साथ वो खेलने की, उलट पुलट कर देखने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और यदि कोई व्यक्ति, प्राणी उसके सामने से चला जाए तो वो उसको फॉलो भी करने की कोशिश करता है। फिर मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी आखिरी अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज की, और ये 18 महीने से 2 साल की आयु वर्ग में होती है। इसमें इस अवस्था में बच्चा मेंटल इमेजेस का यूज़ करना सीखने लगता है, मानसिक प्रतिमाओं का यूज़ करने लगता है, और जो उसका नकल करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होने लगता है, अब वो चीज़ों को समझने लगता है। तो ये थी सेंसरी मोटर स्टेजेस। इसके बाद अगली जो हम बात करेंगे विशेषता की, बच्चे में लर्निंग किस प्रकार होती है। एक 0 से 2 साल के हम यदि बच्चे की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेन लर्निंग मेथड रहते हैं वो हैं, सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। एक अध्ययनों में ये देखा गया है कि नवजात शिशु में बड़ी आसानी से प्राचीन अनुबंधन के द्वारा लर्निंग कराई जा सकती है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चे के मुंह में जब निप्पल दिया जाता है तो वो उसका जो अनकंडीशन अनलर्न रिस्पॉन्स है वो है मुंह चलाना, उसका जो होंठ चलाने लगता है। और जल्दी ही जब बच्चे को किसी भी प्रकार की सामग्री उसके लिप्स पर रखी जाती है तो वो बल्कि वो निप्पल को देखते ही, जैसे जब बच्चे के सामने निप्पल आता है वो उसे देखते ही मुंह चलाने लगता है, जबकि वो उसके मुंह में नहीं दिया गया। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल अभी हमने पीछे देखा कि जो अल्बर्ट, जो एक शिशु था, 9 महीने का बच्चा था, जिसे वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान उसमें ये देखा कि इमोशनल जो रिएक्शन है उसको भी कंडीशन किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने चूहे के प्रति बच्चे को डर जो है उसको एसोसिएट करा था। दूसरी जो लर्निंग मेथड है वो है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये थोड़े से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बहुत छोटे तो नहीं, जब उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की समझ में आने लगती है तब उनके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का भी यूज किया जा सकता है। थर्ड मेथड आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या अवलोकन सीखना। तो ये तो है कि ये बहुत शुरू से बच्चे देख देख कर सीखते हैं। 6 महीने का जो बच्चा है वो तो नकल उतारना सीख ही जाता है, और 18 महीने का जो बच्चा है वो भी जो कोई काम कर रहा हो उसे देखकर कार्य करना, साथ साथ इमिटेट करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि पहले देखे हुए कार्य को। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो भी बच्चे में सीखने की प्रक्रिया में शामिल होती है। तो आज हमने देखा कि इन्फेंसी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इस अवस्था में बच्चे के लिए कौन से हैजार्ड्स हो सकते हैं। टिल देन, थैंक्स।